तो कांवड़ यात्रा में ढाबा मालिकों के नाम लिखने पर नया विवाद खड़ा हो गया है और यही वजह है कि नाम पर सियासत हो रही है। लेकिन सवाल यही कि नाम पर आखिर सियासत क्यों, इस आदेश पर विवाद क्यों और आदेश क्या है, ये आपको बताते हैं। ढाबे ठेले के मालिक का नाम लिखने का दरअसल आदेश जारी किया गया प्रशासन के द्वारा। 22 जुलाई से शुरू होगी कांवड़ यात्रा। मुजफ्फरनगर में 240 किलोमीटर के दायरे में यह यात्रा होगी। जो रूट है वो मुजफ्फरनगर में 240 किलोमीटर का रूट होगा। मुजफ्फरनगर जिला प्रशासन की ओर से एक आदेश जारी किया गया कि ढाबा मालिकों और ठेले मालिकों के नाम लिखने होंगे और इस पर ही विवाद शुरू हो गया। तो 22 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है। कल ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक की थी और तमाम दिशा निर्देश जारी किए थे। कांवड़ यात्रा में जो रूट है उस रूट पर कोई भी अगर दिक्कत है उसे दुरुस्त करने के लिए, उस मार्ग को सुदृढ़ करने के लिए 72 घंटे का समय दिया गया था। ये तमाम दिशा निर्देश दिए गए, लेकिन इस बीच अब एक आदेश ने, प्रशासन के आदेश ने विवाद खड़ा कर दिया और इसमें साफ तौर पर आदेश में लिखा गया है कि ढाबा और जो ठेला के मालिक हैं उनका नाम लिखना होगा। अब इस आदेश को लेकर सियासत शुरू हो गई है कि कहीं खान टी स्टॉल है या कहीं निसार फल है तो उसे लिखने की ज़रूरत क्यों। और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, कहीं फल दुकान है तो वो फल दुकान के मालिक का नाम लिखना होगा, यह आदेश है। देखिए, कांवड़ की तैयारियां शुरू हो गई हैं और हमारे जनपद में लगभग 240 किलोमीटर का कांवड़ मार्ग है। इसमें जितने भी खान पान के दुकानें हैं, चाहे वो होटल, ढाबे, ठेले, जहां से भी कांवड़िए अपनी खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं, उन सबको ये निर्देशित किया गया है कि अपने प्रोप्राइटर के या काम करने वालों के नाम ज़रूर डिस्प्ले करें। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन किसी भी कांवड़िए के अंदर ना रहे और ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो कि कहीं कोई आरोप प्रत्यारोप हो और बाद में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो। इसलिए ऐसा निर्देश दिया गया है और सब इसको अपनी स्वेच्छा से इसका पालन कर रहे हैं। और इस बीच कांवड़ यात्रा पर सहारनपुर के डीआईजी अजय कुमार साहनी ने कहा कि पहले भी ऐसे मामले सामने आए हैं जब कांवड़ियों के बीच होटल और ढाबों पर खाने की रेट लिस्ट को लेकर बहस हुई है। इसके अलावा ऐसे मामले भी सामने आए हैं जहां किसी होटल ढाबे पर नॉनवेज मिलता है या किसी दूसरे समुदाय के व्यक्ति ने किसी और नाम से होटल और ढाबा खोला है और इससे विवाद हुआ है। इसके मद्देनजर यह निर्णय लिया गया कि दुकानों, होटल्स, ढाबों के मालिक का नाम बोर्ड पर स्पष्ट रूप से लिखा जाए। रेट लिस्ट भी स्पष्ट रूप से लिखी जाएगी और कर्मियों के नाम भी स्पष्ट रूप से लिखे जाएंगे ताकि किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो। सभी से बातचीत की गई है और सभी होटल, ढाबे इस पर सहमत हैं। हमारे कांवड़ रूट के लिए ये तय किया गया है। पूर्व में ये मामले सामने आए हैं कि कांवड़ में जो कांवड़िए आते हैं, कई जगह रेट लिस्ट को लेकर होटल और ढाबों पे विवाद हुआ, खाने वाली चीज़ों को लेकर। इसके अलावा कुछ मुद्दे ये उठते रहे कि कोई नॉनवेज किसी दुकान पे है या कोई अन्य धर्म का, कोई अन्य संप्रदाय का व्यक्ति किसी अन्य नाम से कोई होटल, ढाबा खोला हुआ है, जिसको लेकर आपस में हमेशा दिक्कतें आती रही हैं। उसके देखते हुए निर्णय लिया गया था कि जो भी दुकान है, होटल हैं, ढाबे हैं, इस सब पे उसका जो प्रोप्राइटर हो, जो उसका मालिक हो, उसका नाम बड़े बड़े अक्षरों में साफ सुथरा इंगित हो, दुकानों पर रेट लिस्ट लगाई गई हो, साथ ही वहाँ जो कार्य करते हों कर्मी, उनका नाम इंगित हो, ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या ना उत्पन्न हो और जो भी व्यक्ति जाता है उसके सामने सबकी पहचान सुनिश्चित हो। जानबूझकर भी कोई विवाद उत्पन्न करना चाहता हो तो वो भी ना कर सके। और इसमें सभी से बातचीत हो गई है, सभी होटल, ढाबे जितने हैं सभी से इसकी आम सहमति बन गई है। राज्य सरकार और पुलिस विभाग का सभी पर्व त्योहारों के बारे में पहले से एक बेसिक चीज़ें तय कर दी गई हैं कि सभी चीज़ें परंपरागत तरीके से की जाएंगी और कोई भी नई परंपरा नहीं शुरू होने दी जाएगी। इन मूल सिद्धांतों के आधार पर हम आगे बढ़ते हैं तथा अपने सभी धर्मगुरुओं से संपर्क करते हैं, पीस कमेटी के लोगों से संपर्क करते हैं और यही कारण है कि आपने देखा होगा पिछले 2017 के बाद से किसी भी पर्व त्योहार के दौरान किसी भी तरीके की अशांति नहीं हुई। हालांकि इस आदेश पर अब सियासत शुरू हो गई है। कांवड़ यात्रा में ढाबा मालिकों के नाम लिखने पर विवाद शुरू हो गया है। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया है। प्रशासन के आदेश की ओवैसी ने तानाशाही से तुलना की है। ओवैसी का कहना है कि ताकि मुसलमान से कोई कुछ खरीद ना ले, इसलिए यह जानबूझकर इस तरह का आदेश जारी किया गया है। तो प्रशासन के आदेश की तुलना तानाशाही से करते हुए
इसमें मुसलमान एंगल जोड़ते हुए ओवैसी ने कहा कि ये जो आदेश जारी किया गया है ये इसलिए क्योंकि मुसलमानों के दुकान से कोई कुछ खरीद ना ले, इसलिए ये आदेश जारी किया गया है। कांवड़ यात्रा में ढाबा होटल मालिकों के नाम स्पष्ट रूप से लिखने के आदेश जारी किए गए हैं। ये भी उसमें आदेश में लिखा है कि आप रेट लिस्ट भी स्पष्ट रूप से बताएंगे बोर्ड पर, और साथ ही अगर आपके होटल ढाबे में कोई कर्मचारी काम कर रहा है तो उनके नाम भी स्पष्ट रूप से लिखे होंगे। और जैसा कि आपने डीआईजी को भी सुना, डीजीपी यूपी के डीजीपी को भी आपने सुना, इसके पीछे मकसद दरअसल ये है कि कहीं कोई विवाद खड़ा ना हो। इससे पहले भी इस तरह के विवाद होते रहे हैं, इसलिए विवाद ना हो। और इसमें ढाबा मालिकों ने, होटल मालिकों ने सहमति जताई है और उनकी सहमति से ही आदेश जारी हुआ है। लेकिन इस पर अब सियासी छौंक लग रहा है, सियासी तड़का लगाने की कोशिश हो रही है। और ओवैसी ने सीधे सीधे इसे तानाशाही से तुलना करते हुए कहा कि मुसलमानों से कोई खरीद ना ले सामान, इसलिए ये आदेश जारी हुए हैं। और इस फरमान पर अखिलेश यादव ने भी सरकार पर वार किया है। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट लिखा है और पोस्ट में लिखा है कि ऐसे आदेश सामाजिक अपराध हैं। गुड्डू, मुन्ना, छोटू नाम से क्या पता चलेगा, ये अखिलेश यादव का पोस्ट, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया कि भाजपा की कुर्सी की लड़ाई की गर्मियों में उत्तर प्रदेश में शासन प्रशासन ठंडे बस्ते में चला गया है। तोड़फोड़ की राजनीति का जो काम भाजपा दूसरे दलों में करती थी, अब वही काम वो अपने दल के अंदर कर रही है। इसलिए भाजपा अंदरूनी झगड़ों के दलदल में धंसती जा रही है। कांवड़ यात्रा को लेकर मुजफ्फरनगर पुलिस प्रशासन के आदेश के बाद राजनीति गर्मा गई है। प्रशासन ने आदेश में कहा कि कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाले सभी होटल, ढाबों और रेहड़ी संचालकों को अपने अपने नाम का बोर्ड लगाना होगा। इसी को लेकर सहारनपुर से सांसद इमरान मसूद ने भारत एक्सप्रेस से बात करते हुए इस आदेश को तुगलकी फरमान बताया। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ये। क्यों इस तरह के आदेश तुगलकी फरमान जो जारी कर रहे हैं, मेरी समझ से बाहर है। क्या यहाँ सारे कांवड़ शिविर के अंदर मुसलमान लोग जा करके सेवा नहीं करते हैं? सब लोग जाते हैं। पूरा कांवड़ का जो मुस्लिम मार्ग है उसके ऊपर मुसलमान भी कांवड़ के स्वागत और सम्मान के अंदर हमेशा हमारी परंपरा रही है, खड़े रहते हैं। इसको हिंदू और मुसलमान के चश्मे से क्यों देख रहे हैं आप? क्यों ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि समाज के अंदर विघटन हो, समाज के अंदर बंटवारा हो? हम लोग आपस में, ये हमारी संस्कृति है। ये जो कपड़े पहन करके कांवड़ के लोग चलते हैं हौजरी का, ये सारा यहाँ मुसलमान ही नहीं बना रहे हैं, इन्हीं के यहाँ बन रहा है। इतना इतना काम हो रहा है। ये सब लोग बनाने वाले वो हैं। कांवड़ जो बनाते हैं वो क्या मेरठ के अंदर मुसलमान नहीं बनाते बैठ करके? इस बीच गाजियाबाद में कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारी का दौर शुरू हो गया है। लाखों की संख्या में शिव भक्त कांवड़िए गाजियाबाद से होकर अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर गाजियाबाद में हर साल पुलिस प्रशासन द्वारा विशेष इंतजाम किए जाते हैं, जिससे कि शिव भक्त कांवड़ियों को यात्रा के दौरान किसी प्रकार की कोई परेशानी न उठानी पड़े। गाजियाबाद में प्रशासन की विशेष तैयारियों को लेकर देखिए भारत एक्सप्रेस संवाददाता सोनू खान की यह खास रिपोर्ट। कांवड़ यात्रा का दौर शुरू हो चुका है। गाजियाबाद प्रशासन ने भी अपनी सभी तैयारियों को करना शुरू कर दिया है। इस समय हम गाजियाबाद के जीटी रोड पर मौजूद हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं इस कंट्रोल रूम को भी पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है कि कहीं ना कहीं गाजियाबाद नगर निगम की भी एक अहम जिम्मेदारी रहती है, जिसको लेकर नगर निगम सड़कें सफाई और अलग अलग तरीके के अभियान करना शुरू कर दिया। कुछ कांवड़ी हमारे साथ मत बोले, क्या नाम है आपका? गौरव नैन, कहाँ से आए हो? फरीदाबाद से। अच्छा, कब निकले थे जल लेने के लिए? 1 तारीख को। अच्छा, यहाँ कब पहुँचे? कितना टाइम लगा यहाँ पहुँचने? यहाँ पे आज 18 तारीख हो गई, 18 दिन लग गए। अच्छा, किस तरीके की व्यवस्था है गाजियाबाद में कांवड़ियों को लेकर? पुलिस प्रशासन की तो व्यवस्था सही है, बाकी अभी जो ये टेंट वगैरह पंडाल लगते हैं ये अभी कुछ भी नहीं है। जो कांवड़िए जल लेकर गाजियाबाद में आ रहे हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि गाजियाबाद पुलिस की जो तैयारियां हैं वो साफ तौर पर देखी जा रही हैं। वहीं अगर बात की जाए गाजियाबाद पुलिस की, तो गाजियाबाद पुलिस ने कांवड़ियों को सुरक्षा देने के लिए जगह जगह पर पुलिस की तैनाती की गई है। वहीं ड्रोन से भी पूरी तरह से जो निगरानी है वो रखी जा रही है, जिससे कांवड़ियों को हर एक सुविधा दी जा सके। सोनू खान, भारत एक्सप्रेस, गाजियाबाद। तो कांवड़ यात्रा में नाम का बोर्ड लगाने वाले आदेश पर हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी भड़क गए और वहीं दारुल उलूम प्रवक्ता मौलाना सुफियान निजामी ने के बयान भी आए हैं। अब इन बयानों पर अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता
शिशिर चतुर्वेदी ने अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि आखिर नाम छुपाकर हमारी आस्था को क्यों चोट पहुंचाते हो। मुजफ्फरनगर के डीआईजी साहब का जो आदेश आया है, कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकानदार अपनी पहचान बोर्ड पर लिखे, बहुत शानदार फैसला है। आखिर पहचान क्यों छुपाई जाती है, इस पर सवाल उठता है। अयोध्या, मथुरा, काशी, हरिद्वार, नैमिष, तमाम धार्मिक स्थल जो हिंदुओं के हैं, वहाँ पर आप जब जाएंगे वहाँ पर तो आप देखेंगे वहाँ पर जितने भी ढाबे खुले, कोई दुर्गा नाम पे, जो कृष्णा ढाबा नाम पे, और राम और लक्ष्मण जी के नाम पे ढाबे खोले गए हैं। ये सब को जब आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो आप देखेंगे किसी रिजवान का है, किसी शकील का है, किसी इस्माइल का है। तो देखिए ये आदेश और आदेश के बाद विवाद, सियासत। हमारे साथ नीरज त्यागी जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। नीरज, इस तरह के आदेश क्या पहले भी दिए जा चुके हैं? और जैसे कि प्रशासन ने तर्क दिया कि विवाद होता था पहले और इसीलिए ये आदेश जारी करना पड़ा ताकि कोई विवाद ना हो। दरअसल सुमित जी बताना चाहूंगा कि ऐसा अभी तक कोई विवाद यहाँ नहीं हुआ है। पहले भी लगातार कावड़ चलती है और भारी मात्रा में मुजफ्फरनगर से कावड़िया गुजरता है, क्योंकि मुजफ्फरनगर मेन पॉइंट है कावड़ गुजरने का। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि ये आदेश जारी हुआ है, ये फरमान जारी हुआ है कि इस बार सभी लोग अपनी दुकान या रेस्टोरेंट या रेडी जो भी चीज है उस पर नाम लिखेंगे मोटे मोटे अक्षरों में। ऐसी मांग यहाँ एक स्वामी जी हैं, उनके द्वारा ये उठाई गई थी और लगता है कि प्रशासन ने उसी का संज्ञान लिया। इस पर अखिलेश जी का भी ट्वीट आया था। उस ट्वीट के बाद अभी पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान, जो पूर्व सांसद हैं मुजफ्फरनगर से, उनका भी रिट्वीट आया है अखिलेश जी के ट्वीट पर कि ये पहले भी यहाँ ऐसा हुआ है। जब 2013 के दंगे हुए थे तो सिर्फ मुस्लिमों को आपकी सरकार ने मुआवजा दिया था, हिंदुओं को नहीं दिया था। तो इस टाइप की ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अब राजनीतिक प्रयोगशाला भी मुजफ्फरनगर की शुरुआत हो चुकी है, राजनीति इसमें आ गई है। अखिलेश जी ने ट्वीट किया है, ओवैसी ने भी बयान दिया है। तो अभी तक की स्थिति ये है। नीरज, प्रशासन ने जो तर्क दिया है और उस तर्क के साथ साथ ये भी कहा कि इसमें हमने आपसी सहमति जुटाई है, हमने होटल ढाबा मालिकों से बात की और उनकी सहमति है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। ये कल एसएसपी मुजफ्फरनगर का जो बयान बाइट जो आई थी, उस बाइट में बाद में उन्होंने कहा था कि ये सहमति के साथ हो रहा है, लेकिन ये बिल्कुल फरमान है, आदेश है। बातचीत हुई है, जब प्रशासन कहेगा तो ये तो करना पड़ेगा, चाहे सहमति है या नहीं है वो अलग चीज है। तो ऐसी चीजें नहीं बताई गई है वैसे कि सहमति हुई है, कहीं मीटिंग हुई है, मीटिंग के बाद ये निर्णय लिया गया है। ऐसी कोई मीटिंग यहाँ हमारी जानकारी में अभी तक तो आई नहीं है। लेकिन जब प्रशासन का कहना है कि सहमति से हुआ तो हो सकता है कि कहीं कुछ बातें कुछ लोगों से आदेश क्या सिर्फ मुजफ्फरनगर में ही दिए गए हैं या फिर बाकी जिलों में भी जहां से कांवड़ यात्रा चलती है? आज ही डीआईजी सहारनपुर अजय साहनी जी का भी एक बाइट आई है, बयान आया है। उसमें उन्होंने कहा कि शामली, सहारनपुर में तीनों जगह ऐसी चीज की जा रही है। ये बिल्कुल ताजी अभी कुछ देर पहले ये बात है जो डीआईजी सहारनपुर अजय साहनी जी ने ये बाइट जारी की है अपनी। इस तरह के आदेश की अचानक जरूरत क्यों पड़ी? कल जबकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक बुलाई थी तो क्या उनकी तरफ से कोई निर्देश? नहीं, शासन से ऐसे निर्देश की कोई जानकारी नहीं है। अभी इस पर इमरान मसूद का भी बयान आया है कि ये सद्भावना बिगाड़ने का काम किया जा रहा है, क्योंकि इमरान मसूद सांसद सहारनपुर ने कहा है कि जो कावड़ बनती है उसको मुसलमान बनाते हैं, जो कावड़िया कपड़ा पहनता है वो कपड़े को भी मुसलमान ही तैयार करते हैं और कावड़ में सेवा भी मुसलमान करते हैं। तो ये जो है एक तरीके से सद्भावना खराब करने का काम यहाँ ये किया जा रहा है। ये भी इमरान मसूद जो सद्भावना खराब करने की बात तब होती जब लोगों के द्वारा इसका विरोध होता है। यहाँ पर तो सियासतदान विरोध कर रहे हैं, खालिस सियासत हो रही है। सिर्फ अखिलेश यादव हो, ओवैसी हो या इमरान मसूद हो, ये सियासी बयान है। शासन की तरफ से अगर कोई निर्देश नहीं दिया गया तो इस तरह के आदेश कैसे दिए जा सकते हैं? और अगर निर्देश नहीं दिया गया तो यूपी के डीजीपी खुद इस आदेश का बचाव कर रहे हैं। बिल्कुल, जबकि अभी तक जो जानकारी है, क्योंकि शासन द्वारा ऐसी कोई स्थिति अभी तक सामने नहीं आई है कि शासन की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया है, ऐसा कोई लिखित आदेश नहीं आया है। पहली बार मुजफ्फरनगर एसएसपी महोदय ने ये चीज कही थी कि ये जो है नाम लिखे जाएंगे और नाम लिखे भी गए हैं। हमने खबर भी ये चलाई है कि नाम लिखे हुए हैं बाकायदा, उन होटलों पर, उन रेहड़ी तक पर नाम लिखे हुए हैं कि ये हिंदू है या मुस्लिम है, नाम के साथ है। अच्छा, कितने दुकान होंगे और कितना लंबा ये रूट है जिसमें कितने सारे दुकानें होती हैं? उन दुकानों में कौन कौन से दुकानदार ऐसे हैं, जैसा कि आरोप है कि नाम बदल कर भी दुकान चलाते हैं, ढाबा चलाते हैं, होटल चलाते हैं? बिल्कुल,
ये बात सत्य है, इसमें इसे नकारा नहीं जा सकता कि जो बाईपास पर जो एक्चुअली है क्या कि हरिद्वार से मुजफ्फरनगर मेन पॉइंट है, यहीं से यात्री कावड़ यात्रा यहीं से गुजरती है, मुजफ्फरनगर की बाउंड्री लगी हुई है और ये जान लीजिए कि लगभग 50 किलोमीटर की मुजफ्फरनगर एक साइड बाउंड्री लगती है और इतनी ही दूसरी साइड लगती है, लेकिन 100 किलोमीटर को कह सकते हैं कि 100 किलोमीटर तक मुजफ्फरनगर में बाउंड्री लगती है। और उस पर यह जरूर था कि माँ वैष्णो के नाम से, लक्ष्मी के नाम से मुस्लिम जो समुदाय के लोग हैं वो वहां रेस्टोरेंट या ढाबा या दुकान चलाते थे। तो अगर ऐसा है तो प्रशासन ने यह आदेश जारी किया है पूरी छानबीन करने के बाद, जैसा कि आप भी कह रहे हैं कि नाम बदल कर अगर वो दुकान चलाते हैं, होटल चलाते हैं, ढाबा चलाते हैं, वहां पर नाम देखकर भी लोग आते होंगे, कांवड़िया वहां पर कुछ देर रुकते होंगे। बिल्कुल ऐसा हुआ है और ये मांग पहले भी उठी है, ऐसा नहीं है कि ये मांग पहली बार उठी है, इससे पहले भी ये मांग उठी है, दंगों के बाद भी ये मांग उठी थी कि माँ वैष्णो देवी के नाम से, माँ वैष्णो या लक्ष्मी के नाम से मुस्लिम समुदाय के लोग रेस्टोरेंट या दुकान या चाय की इस टाइप से वो चलाते हैं, पहले भी हुआ है। लेकिन इस बार ये आदेश जारी कर दिया गया है कि मोटे मोटे अक्षरों में वो नाम लिखा जाएगा और बाकायदा पहचान होगी कि संचालक कौन है। अगर माँ वैष्णो के नाम से भी है तो उस पे भी ये लिखा जाएगा संचालक कौन कर रहा है। कितना असर दिख रहा है इस आदेश का? बिल्कुल असर साफ नजर आ रहा है। कल से आज तक अगर यहाँ देखते हैं तो ज्यादातर मतलब मान लीजिए कि परसेंटेज की अगर बात करते हो तो ज्यादा प्रतिशत में ये नाम जो है लिख दिए गए हैं और लिखने का काम जारी भी है, मोटे मोटे अक्षरों में नाम लिखे गए हैं। जी, कितने लोग हैं जो इसके विरोध में भी आवाज बुलंद कर रहे हैं या फिर कुछ नेता ही हैं जिन्होंने ये सिर्फ आवाज उठाई है? नहीं, मैं इसमें बताऊंगा। मैंने पहले भी ये कहा कि ये जो है राजनीतिक अखाड़ा, ये प्रयोगशाला मुजफ्फरनगर पहले भी राजनीतिक प्रयोगशाला, जो भी पार्टियां विपक्ष में रही है उन्होंने इसको राजनीतिक प्रयोगशाला बनाने का काम किया। 2013 के दंगों में भी भारतीय जनता पार्टी का था, इस बार भारतीय जनता पार्टी मंडल की तीनों सीट हारी है, तो उन्होंने इस चीज को वो भी आटे हाथ ले रहे, उधर अखिलेश जी का ट्वीट आ जाता है, ओवैसी भी बोलते हैं कि बिल्कुल गलत किया जा रहा है। तो स्थानीय लोगों में क्या रिएक्शन है? अभी तक स्थानीय लोगों की अगर बात करते हैं तो स्थानीय लोगों ने अभी तक ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है कि इसका विरोध है। हिंदू या मुस्लिम समाज तक किसी से भी ऐसी प्रतिक्रिया कोई अभी तक नहीं आई है। तो क्या जो कहा जा रहा है कि किसी धर्म विशेष को टारगेट किया गया, या ओवैसी कह रहे हैं मुसलमानों से कोई उनकी दुकान से कोई फल ना खरीदे या सामान ना खरीदे, इसलिए इस तरह का जानबूझकर आदेश दिया गया है, इंटेंशनली, तो क्या स्थानीय लोग भी ये मानते हैं कि ये हिंदू मुस्लिम का एंगल है या सिर्फ विवाद ना हो, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पैदा ना हो, इसलिए इस तरह के आदेश देने पड़े? निश्चित रूप से लॉ एंड ऑर्डर के लिए ये किया गया है, ऐसा कोई किसी की नहीं है स्थिति के मुसलमान से सामान ना खरीदा जाए। यहाँ एक चीज नहीं है, मुस्लिम सद्भावना के साथ रहते हैं, सभी एक जगह लोग एक से गुजरते हैं। मजेदार बात है कि मुजफ्फरनगर में ज्यादा कावड़ यात्रा मुस्लिम बाहुल क्षेत्र से होकर के होती है और वहां मुस्लिम समाज द्वारा उनका स्वागत किया जाता है, सेवा की जाती है, भंडारा चलाया जाता है और तमाम सेवाएं होती हैं। वो मुख्य मार्ग जो है वहां मुस्लिम क्षेत्र से ही ज्यादा कावड़ मुजफ्फरनगर जनपद में मुस्लिम एरिया से ही गुजरती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया नीरज इस जानकारी के लिए। आपने डिटेल में बताया कि वहाँ स्थानीय लोगों को इससे कोई दिक्कत नहीं है, स्थानीय लोगों में कोई रिएक्शन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ सियासत और सियासी दुकान खुल गई है ढाबा, होटल और रेहड़ी के नाम पर। अनुज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज, आप जैसा कि नीरज त्यागी बता रहे थे कि मुजफ्फरनगर 2013 में भी दंगों के बाद से एक राजनीतिक प्रयोगशाला बना, और क्या इस आदेश के जरिए राजनीतिक प्रयोगशाला बनाने की कोशिश, कांवड़ यात्रा के जरिए राजनीतिक प्रयोगशाला बनाने की कोशिश? क्योंकि आदेश सिंपल है, नाम अपना बताने में क्या दिक्कत है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या किसी भी धर्म के दुकानदारों, होटल मालिक हो, उन्हें नाम अपना बताना है। देखिए, हमेशा उत्तर प्रदेश सियासत का केंद्र रहा है और हर मुद्दे को लेकर सियासतदान हमेशा सियासत करते नजर आते हैं। और यही कारण है जब कांवड़ यात्रा हो या कोई अन्य धार्मिक कार्यक्रम हो, अक्सर ये आपको सियासत तौर पर देखने को मिलेगा। और जब कांवड़ यात्रा 22 जुलाई से लेकर 19 अगस्त तक हो रही, तो इसमें कहीं ना कहीं सियासतदान अपनी मतलब भर की खबर तो निकाल ही लेते हैं। इसमें साफ तौर से मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर के जो डीआईजी है, प्रशासन है, उनका साफ तौर पर कहना है कि इससे पहले भी जितने भी जो कांवड़ यात्रा हुआ वहां पर कई सारे हादसों की खबर, विवादों की
खबर सुर्खियों में रही, तो उसी को लेकर एहतियात बरतते हुए ये कहा गया कि दुकानों पर अगर नाम लिख दिया जाएगा तो इससे तो कांवड़ यात्री जो यात्रा करेंगे और वहां तक लोग श्रद्धालु पहुंचेंगे तो किसी तरह का कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। क्योंकि देखिए, जब नए नए प्रशासन अधिकारी आए, पढ़े लिखे होते हैं, सोच समझदार और ब्रॉड माइंडेड होते हैं, वो जानते हैं कि आखिर इससे पहले जितने भी विवाद हुए, हादसे हुए, लोगों की यहाँ तक की खबरें आई, इंटरनेशनल मीडिया की सुर्खियां भी बनी, तो ऐसे में जो कांवड़ यात्रा 1 महीने तक चलेगी तो कैसे इसको कोई भी विवाद ना बने, कोई भी हादसे का शिकार ना रहे और किसी तरह की आरोप प्रत्यारोप या राजनीतिक शब्दवाली का प्रयोग ना किया जाए। तो इसलिए अब देखिए, वेस्टर्न यूपी हमेशा से ही थोड़ा सा हॉट जोन रहा है, इसलिए वहां के जो प्रशासनिक अमले के अधिकारी हैं और वहां के जो भी अमला है तो इसलिए मुस्तैदी से जुटा हुआ है और किसी तरह की कोई भी मतलब इस कांवड़ यात्रा में परेशानी ना हो उसको लेकर तमाम तरह के बंदोबस्त भी किए जा रहे हैं। चाहे वो जूस पिलाया जाए, फूल माला डाला जाए और चाहे रहने के लिए व्यवस्था या रुकने के लिए आश्रम की या जगहों की व्यवस्था की जा रही है। इसी बीच अगर देखा जाए तो सबसे बड़े विवाद होता है ढाबे दुकानदारों के नाम बदल के छुपाकर जो धार्मिक व्यक्ति होते हैं वो कहीं ना कहीं अपनी दुकान चलाते हैं, जिसके बाद से ये भड़क जाते हैं, जिसका विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। फिर बवाल की शक्ल अख्तियार करने के बाद कई सारे जख्मी लोगों की खबर भी सामने आती है। इसलिए एक पहल की गई है, एक अख्तियार किया गया जिससे कि अगर ढाबे दुकानदार और शॉप और जहां के होटल के अगर नाम वहां पे दर्शाए जाएंगे तो श्रद्धालु अपने सुविधा अनुसार वहां पे जाकर अपना जो भी श्रद्धा भाव रहेगा वो रुकेंगे। इसलिए इसको लेकर अब अरशदुद्दीन ओवैसी अनुज लेकिन यहाँ सवाल है कि क्या इस तरह के आदेश पहले दिए गए? फिलहाल तो देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने साफ तौर पे कहा है कि कांवड़ यात्रा को लेकर किसी तरह की असुविधा नहीं होनी चाहिए। वहीं जो डीजीपी प्रशांत कुमार है उन्होंने कहा है कि कांवड़ यात्रा को लेकर रूट मैप पहले से तैयार कर लिया जाए, जहां पे किसी भी अन्य लोगों को किसी भी यातायात की को दिक्कत ना हो। दूसरे जो वॉल्यूम होता है, डीजे चलाते हैं या इस तरह के जो करते हैं, उनकी वॉल्यूम भी सीमित दायरे में रखा जाए जिससे कि अन्य लोगों को भी परेशानी ना रहे और सगत यहाँ पे कोई भी इलीगल शस्त्र यानी वेपन का भी प्रदर्शन ना किया जाए। इस तरह के आदेश क्या पहले दिए गए थे? कि हर साल कांवड़ यात्रा होती है, हर साल कांवड़ यात्रा को लेकर दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं, क्या इस तरह के निर्देश आदेश जारी किए गए थे या पहली बार ऐसा हो रहा है? सुमित, जैसे मेरे संज्ञान में है कि हालांकि ये पहली बार इस तरह को देखने को मिला जहां सरकार ने जो प्रशासन है वेस्ट यूपी का वो इस तरह का पहला प्रयोग कर रहा है कि अमूमन इससे पहले कई तरह के और भी मतलब तैयारियां करते थे या अपना अलग इंतजाम थे, पर इस बार जो ये यूनिक आइडिया जो लेके आए हैं कि जो प्रशासन ने जो पहल करी है कि दुकानों के नाम के बदलाव होंगे, तो इसको अब फिलहाल तो मेरे संज्ञान में पहली दफा देखा जा रहा है। इससे पहले तो फिलहाल इस तरह का प्रयोग फिलहाल नहीं हुआ था वेस्टर्न यूपी में कांवड़ यात्रा के दौरान। विपक्ष के आरोपों पर बीजेपी का क्या जवाब है? सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तो पलटवार किया है, वहीं बीजेपी ने साफ तौर पे कहा है और इसके साथ हिंदू संगठन के भी कुछ नेता जैसे शिशिर चतुर्वेदी हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता, उनका साफ तौर पे कहना है कि आखिर उनको समस्या क्या है, क्योंकि नाम छुपाकर वो करना क्या चाहते हैं, क्यों हमारी जो आस्था है उसको चोट क्यों पहुंचाना चाहते हैं। उसको लेकर खुला कहा कि अगर इस तरह के अगर राजनीति करेंगे तो आने वाले समय में इनके भी जो धार्मिक जो कार्यक्रम है या जो मस्जिदें हैं या मजारे उन पर भी जाके भरजन कीर्तन किया जाएगा। वहीं बीजेपी ने भी अखिलेश को आड़े हाथों लेते हुए साफ तौर पर कहा है कि हर मामले में और आस्था के मामले में राजनीति नहीं करनी चाहिए, राजनीति से दूर रहना चाहिए। अगर प्रशासन कुछ चीजें को लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून व्यवस्था को सुनिश्चित करना चाहता है तो इस तरह की आके ओछी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। फिलहाल प्रशासन अपनी देखरेख में कार्रवाई कर रहा है, पर जो सियासतदान है सपा प्रमुख अखिलेश यादव हमेशा सियासत खोज ही लेते हैं, तो ये बीजेपी का आमतौर पर सादा निशाना है। तो इसके लेकर अब तम हिंदू संगठन ने भी मुखर होकर विरोध दर्ज कराया है। बयान साफ तौर पर निकल के आ रहे हैं, अगर मुस्लिम मौलाना ने अगर अपनी बातें नहीं मानी कि तो आने वाले समय में इसका भी व्यापक तौर पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि इस्लामिक संगठन के सुफियान निजामी यहाँ पे प्रवक्ता है यानी दारुल उलमा के, तो उन्होंने भी कहा है कि इस तरह के नाम लिखने से भाईचारे के सौहार्द को भी जो स्थिति है वो बिगड़ती हुई दिखेगी, क्योंकि नाम में क्या रखा है, सब भाईचारा एक दूसरे से सम्मान और करते हैं और आस्था लेकर आप देखेंगे तो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी कांवड़ यात्रा में शामिल होकर फूल माला पहनाते हैं, शबरत और कोल्ड ड्रिंक के साथ पानी की भी व्यवस्था करते हैं। तो ऐसा कोई स्थिति नहीं है, केवल एक राजनीतिक तौर पर विवाद बनाने की स्थिति है। पर वही सवाल है अनुज कि यहाँ दारुल उलूम की सुफियाना को दिक्कत है, ओवैसी को दिक्कत है, अखिलेश यादव को दिक्कत है। हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि वहाँ के स्थानीय लोगों को कोई दिक्कत नहीं, कोई रिएक्शन नहीं, ठीक है, वो बल्कि आदेश का पालन करना शुरू कर चुके हैं। हम तस्वीर भी दिखा रहे हैं, कई जगहों पर फल की दुकान पर नाम लिखा हुआ है और नाम लगा हुआ बोर्ड उन्होंने लगा दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सियासत सिर्फ, और या फिर धार्मिक संगठन के जो इस्लामिक संगठन के कुछ लोग हैं, मौलाना हैं, जिन्होंने ठेका ले लिया है कि हम इसे मुसलमान में को ही जोड़ कर देखेंगे, मुसलमान से ही हर आदेश को जोड़ कर देखेंगे, सिर्फ उन्हें ही दिक्कत है, इसका मतलब?
सियासत जब शुरू होती है तो तभी तमाम तरह की सियासत का एक दायरा बढ़ता चला जाता है। जैसे अरशदुद्दीन ओवैसी हर मामले में हिंदू मुस्लिम ढूंढ ही लेते हैं, उसी तरह जो भी धार्मिक जो मौलाना है वो भी कहीं ना कहीं इसमें खबर अपनी निकाली लेते हैं। तो सुटेबल जो उनको लगता है उसी हिसाब से ये राजनीतिक जो पार्टियां हैं चाहे विरोधी दल हो, वो अपने हिसाब से ही चीजों को सुटेबल हिसाब से उठा के पिक करते हैं, क्योंकि उनका भी कोर वोट मुस्लिम वोट बैंक होता है। अगर देखेंगे लोकसभा चुनाव में जो विपक्ष को वोट बैंक भी मिला तो वो मुस्लिम कम्युनिटी का मतलब कहने की विपक्ष को ना होकर और मतलब इंडिया अलायंस से इतर हटके बसपा को ना होकर इंडिया ब्लॉक को गठबंधन को मिला है। तो यही कारण है कि उनकी भी मजबूरी है कि मुस्लिम कम्युनिटी का अगर वोट बैंक है तो मुस्लिम कम्युनिटी की बातें की जाएगी, जिससे कि आने वाले समय में 2027 का जो उत्तर प्रदेश में चुनाव है और 2024 में भी जो अन्य चुनाव है उसमें कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी धर्म के बिना सियासत होती नहीं है। यूपी में अक्सर देखा गया है, धर्म और सियासत का कॉकटेल पहले भी देखा गया है और अभी भी इस मुद्दे पर यही देखा जा रहा है। बहुत शुक्रिया अनुज इस जानकारी के लिए, चर्चा के लिए। और ज़रूरी ये है कि धर्म को सियासत से अलग रखा जाए। धार्मिक आस्था अलग है, सियासत अलग है, और अगर लॉ एंड ऑर्डर के लिए कोई विवाद ना हो उसके लिए आदेश जारी किया जाता है तो उसे उसी नज़रिए से देखने की ज़रूरत है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।